किलो नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट का तय है कि 50 किलो वजन वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारे बेटियां जितनी स्कूल जाती है, बेटे जितने स्कूल जाते हैं, ये वक्त ऐसा है खुद को मजबूत करने का, लड़ाई लड़ने का। आप सवेरे उठ करके भूखे स्कूल चले जाते हो। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ, कल से आप भूखी नहीं जाएंगे, दबा करके खाना खाएंगी। कम से कम दिन में 3 टाइम खाना करके मजबूत रहोगे तो सिस्टम से लड़ पाओगे। सिस्टम मारने पे उतारू हो गया है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो। मैं किसी पार्टी को इस मंच के माध्यम से गाली नहीं देना चाहता हूँ। अगर ये जितनी सरकारी योजना देनी ही है, आप वन विभाग के अंदर दीजिए। क्या कारण है कि आदिवासी निवास में देता है वहीं आप इन योजनाओं को देते हैं? ये कहने का मतलब इसलिए मेरी पंचायत का मसला था, वन विभाग की जमीन को लेकर के वहाँ पंचायत भवन बना रहे हम लोग। तो ये जितने पावर प्लांट आते हैं, जितनी भी स्कीम आती है सरकार की, ये इस वन विभाग के क्षेत्र के अंदर सरकार को नहीं लगा सकती है, अडानी अंबानी को दे सकती है। तो यहाँ देने में क्या होता है? अरे कुछ पूंजीपतियों के लिए आप लोग काम करने में उतारू हो गया, कुछ लोगों के लिए उतारू हो गया। इस देश से आदिवासियों को खत्म करने की मुहिम चालू कर दी है लोगों ने। ये विश्व आदिवासी दिवस के लिए इसलिए कह रहा हूँ, पूरा विश्व इस व्यवस्था के अनुसार चलता है। एक बहुत बड़ा गंभीर मसला हमारे समाज में, वो फिर कह देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ लोग कहते हैं पोक्सो। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। प्रशासन के भी साथियों को अवगत करा देना चाहता हूँ, राजी खुशी साथ में जाते हैं। 5 लाख की लालच में वकील, 5 लाख की लालच में प्रशासन के अधिकारी उस बेटी के और उस बेटी के द्वारा बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। वो दाता तो 17 साल का है, जब वो बाहर आता है तो उसकी उम्र 36 से 40 साल के आसपास हो जाती है। वो मेरी उम्र का होकर के बाहर आएगा। साथियों, सोचने का वक्त आ गया है। ये जितने भी मसले हैं, वहाँ उस पंडाल के अंदर कमेटी व्यवस्था के कमेटी बैठे हुए, उनसे जाकर के संपर्क करके गांव के वडीलों से, गांव के रिटायरमेंट कर्मचारियों से आप मिलकर के काम करें। एक लाश पत्थरबाजी का जो मामला है, यहाँ जितने बैठे हो, यहाँ जितने कर्मचारी आए हो, जितने कमेटी आए हो, जितने नेता आए हो, उन सब की जिम्मेदारी बनती है अपनी अपनी पंचायत में 10 लोगों की ऐसी टीम बनाए तो रात के अंदर गश्त लगाए। और ये पत्थर मारने वाले किसी के सगे नहीं है। वो देख के नहीं मारते कि आदिवासी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, ये बढ़िया है। वो लूट मार करने के लिए, उसकी आकांक्षा को पूरा करने के लिए, उसी बात को जोड़ते हुए मैं मेरी लास्ट बात कहना चाहूंगा। सरकार बहुत सारी स्कीमें देती है, पंचायत के माध्यम से, प्रधान कोटे से, एमएलए कोटे से, सांसद कोटे से बहुत सारी स्कीम्स देती है। फ्री की रेवड़ी बढ़ती है, सब पिछले चुनाव में चला। अगर देना ही चाहती है सरकार, अनाज तो हम पकाने वाले लोग हैं, खाने वाले लोग हैं। अगर देना ही है, हर घर में एक बेटा पड़ा हुआ है, हर घर में एक बेटी पड़ी हुई है, उसको नौकरी कर दीजिए बिना कंपटीशन के। अगर आपको देने का ही शौक है और देना ही चाहते हो, आदिवासियों का भलाई करना चाहते हो, हर बेटा बेटी ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, उसको नौकरी दे दीजिए, यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सारी बातें दोस्तों करने को मन करता है। आज जो कार्यक्रम में हमने आयोजन करके हमने तय किया था, ये किया था डीजे के गानों पे हम लोग डीजे के गाने को हम लोग यहाँ नहीं प्रस्तुतियां करवाएंगे, लेकिन जिनका कार्यक्रम रहता है वो मायूस मत होना। अक्टूबर महीने के अंदर बेंटा के अंदर कार्यक्रम है, वहाँ हम रात्रि कार्यक्रम में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मौका दे देंगे, इसलिए आप निराश नहीं होए। लास्ट एक और बात है, आज से ये बढ़ करके जाइएगा। जो भी मेरी बेटियां बैठे और बड़े बैठे, बड़ों का सम्मान करिएगा। ये आपका अंकल है, ये आपका बड़ा भाई है, इस व्यवस्था पे चलोगे, सम्मान करोगे, सामूहिक परिवार में रहना है, दादा दादी के साथ रहना है, काका काकी के साथ रहना है, बाबा बाबी के साथ रहना है, उनकी बात को मानना है। और सरकारों को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है, दे दीजिए जो देना चाहते हो। कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है, दे दीजिए जो देना चाहते हो। संविधान के अंदर रहकर के हम हमारी लड़ाइयां लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के हम हमारा काम करेंगे। और हम पे ये दोनों राजनीतिक पार्टियों को कह देना चाहता हूँ, वो जो आरोप लगा रहे हो आप लोग, उन आरोपों का जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन हम हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम हमारे समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लेने की बात कर रहे हैं, एससी कम्युनिटी को साथ लेने की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों को साथ लेने की बात करें। पूरे भारत के अंदर आज एक आवाज गई है, संसद भवन के अंदर आदमी बोलता है, लोक विधानसभा के अंदर एक आदमी बोलता है, वो आपकी आवाज वहां बुलंद हो गई है। अभी तो कुछ लोगों के होर्डिंग पे फोटो लगे, आज देखता है। पिछले टाइम क्या हुआ था भैया, 5 साल पहले क्या हुआ था, अब तो आपको समझ भी आने लग गया, अब आपको समझ भी दिखने लग गया, आप बोलने लग गए। अरे हमारे लोग वहां नहीं गए होते, निगाह हटते
तो आप लोग कहां से बोल पाते? बढ़िया है, कम से कम बोलने तो लगे। हम तो ये कहना चाहते आना, ये तो एक मंच पर आ जाइए। ये आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा काम बढ़ता जा रहा है। एक दिन कम से कम पार्टी छोड़